चेंज हो जाता। अब जब पूरा खड़ा हो गया इसके बाद आप फिर राजनीति चमकाने के चक्कर में समाज को अहिंसा का स्तंभ बन रहा है। एक अहिंसा का स्तंभ आदरणीय पत्रकार महोदय, स्तंभ बन रहा है। स्तंभ हमने नहीं देखे क्या बने हुए। स्तंभ बनना चाहिए, उसके आजू बाजू गार्डन होना चाहिए, वहाँ पर लोगों को देखने के ऐसे भीड़ भाड़ क्षेत्र में हम कोई मना नहीं कर रहे हैं आपको। और हमने यही निवेदन किया है कि सम्मानीय वहाँ पर प्रतिनिधि आए, जैन समाज के वरिष्ठ जनों को बैठ के बात करें और उनसे बात करके सही स्थान का निर्णय करें। ये हमारी मांग है। चलो इंच टेप लो आप और नाप लो। इंच टेप नहीं लेके आए हो आपके लिए। आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। फिर तो आपको समाज से लड़े हुए। समाज से क्यों लड़ूंगा मैं? ये राष्ट्रीय नहीं आप अगर किसी साजिश के तहत आप भगवान महावीर के स्तंभ से जिसको तकलीफ है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगवान महावीर के स्तंभ को जिससे तकलीफ है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर के स्तंभ को जिससे तकलीफ है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भगवान महावीर के स्तंभ को जिससे तकलीफ है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाथी का फोन आया मेरे पास में अभी। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जब तरुण सागर जी महाराज यहाँ पर आए थे देवास में, ये उन्होंने मुझे जानकारी दी है। उस समय उन्होंने पत्रकार वार्ता में अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर जी का स्तंभ कोर्ट परिसर में बगीचे के अंदर लगाने के लिए मांग करी थी। और उस समय की बात आप आगे की ओर हम जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसकी वैश्विक जरूरत वहाँ पर है कि जो लोग लड़ाई झगड़ा करके और कोर्ट में जो चक्कर लगाते तो स्तंभ को देखकर सीखना पढ़ना और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो, इस हेतु वो स्तंभ वहाँ पर लगना चाहिए था। ये उस समय की मांग थी। और मैं भी आज ये मांग करता हूँ कि तरुण सागर जी महाराज को एक श्रद्धांजलि भी होगी देवास में, जैन समाज सब लोग मिलकर। और मैं अपनी तरफ से अगर वहाँ बनाते हैं तो सिद्धिविनायक भक्त मंडल की तरफ से 1,51,000 रुपये देने की घोषणा मैं करता हूँ। एक लड़ाई है क्या मेरा अपना कहना है। बाकी वो जो स्तंभ बनते अच्छी जगह बन रहा है वो बनना चाहिए। ये सीधा एक जैन समाज के खिलाफ प्रदीप चौधरी जी है, ये जैन समाज के खिलाफ एकदम मतलब जो एक स्तंभ बन रहा है उसको रुकावट डाल रही है, अवरोध पैदा कर रहे हैं। अच्छा, उल्टा आपको उन्होंने बोला कि राजनीति कर रहे हो, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो बोला नहीं अभी आपके सामने। बाकी इनके सीधा राजनीतिक वो है, लड़ाइयाँ हैं वो जो समाज में ला के घुसेड़ रहे हैं। लड़ाई किससे? राजनीतिक क्या है? राजनीतिक इन दो भाजपा कांग्रेस की वो निकालने क्लिप में आवाज उस लड़े को सीधा इसको समाज में इन्वॉल्व कर रही है। मतलब प्रदीप चौधरी किसी दल या उसका नहीं विरोध कर, सीधा समाज का विरोध कर रहा है, जैन समाज का विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? विनोद जी ने इसका विरोध जताया है। विरोध करना चाहिए अपनी जगह पर, किस चीज़ का और किसका विरोध करना चाहिए ये अपनी जगह एक महत्वपूर्ण विषय है। ये जो कीर्ति स्तंभ यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हैं बन रहा है, ये पहली बात तो नगर निगम परिषद में पास हुआ है। दूसरा, महावीर स्वामी का अमर संदेश जियो और जीने दो के सिद्धांतों पे इसको इस मेन चौराहे पर बनाया जा रहा है। रहा सवाल आवागमन का, तो इससे पहले भी यहाँ पे एक टावर हुआ करता था, उससे भी किसी को तकलीफ नहीं थी। और ये आज जब कोई चीज़ आप आपका मकान भी बनाते हैं तो आसपास की जगह थोड़ी सी अव्यवस्थित होती है, थोड़ी सी परेशानियां जरूर है। पर जब ये पूरा संपूर्ण रूप से बन के पूरा खड़ा हो जाएगा तो लोगों के लिए अपने आप में एक संदेश देता हुआ कीर्ति स्तंभ बनेगा। और महावीर स्वामी के सिद्धांत आज से मेरे आपके कहने से नहीं है, सदियों पुराने हैं। जैन समाज का तो सीधा सिद्धांत है, ना किसी को तकलीफ देना, ना किसी से तकलीफ लेना। जियो और जीनो दो के सिद्धांत उनका कहना है कि जो पहले जैन समाज के संत आए तो उन्होंने कहा था इसको कोड में बनना चाहिए, कोड के अंदर बनेगा, ऐसा इसमें बोला था उन्होंने। क्या होता है भैया? और इसके बाद दूसरा बोला अगर जैन समाज अलग हटके बड़ा अच्छा बनाती तो मैं 1,51,000 रुपये मैं भी सिद्धिविनायक संत दूंगा। देखिए, उनका ऐसा कहना है। मेरी बात सुनिए आप। जैन समाज एक ऐसा समाज है कि वो अपने आप में इतना सक्षम समाज है कि किसी स्थान को बनाने के लिए प्रदीप जी चौधरी ने पहल की, अच्छी बात है। पर उनके दान से 1,51,000 रुपये से उन्होंने शायद ये भी बोला कि 2-2.5 करोड़ रुपए का बनना चाहिए। तो आप बताइए 2-2.5 करोड़ रुपए के सामने 1,51,000 रुपये की राशि क्या है? या तो वो 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट ही उठा ले। पर हमको तो वो भी आवश्यकता नहीं है। कीर्ति स्तंभ की जो जगह नगर निगम परिषद ने तय की है वो वहीं बनेगा। आने वाले समय में ना तो किसी को यातायात से कोई आवागमन में बाधित होगा,
ना किसी को कोई परेशानी होगी, इसका नगर निगम पूरा ध्यान रखेगी। तो मानते मतलब कुल मिला के राजनीति का सीखना है भैया राजनीति, इसको राजनीति बोलेंगे क्या? किसी समाज मानते हैं क्या इस चीज को? देखिए मेरे मानने आपके मानने से कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलर किसी समाज का विरोध करना और समाज के विरोध के बाद भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है उसके विपक्ष में बोलना, क्या मालूम प्रदीप जी चौधरी क्या सोचकर यहाँ आ गए, ना किसी को बताया, ना हमें कोई खबर करी, उसके बाद आप लोगों को बुलाया, यहाँ पत्रकार वार्ता में 2 लाइन बोली कि गलत बन रहा है। अरे गलत क्या बन रहा है? कीर्ति स्तंभ अपने आप में इतना शोभायमान जगह है कि जो देखेगा उसको अपने आप में गर्व महसूस होगा। और देवास की ये हार्ट बोलते हैं इसको, MG रोड चालू होता है यहाँ से। यहाँ पे अगर भगवान महावीर की कीर्ति स्तंभ बनता है तो हर आदमी को लगेगा कि नहीं यार इस स्तंभ को देख के उसकी भावनाएं अच्छी बनेगी। भाई साहब ये बताएं किस तरह से देवास में विकास देख रहे हैं आप नगर निगम द्वारा? देखिए नगर निगम का विकास अपनी जगह है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैन समाज का कीर्ति स्तंभ का जो प्रदीप जी चौधरी ने विरोध किया है, मैं अपनी बात यहाँ रख रहा हूँ। उनका विरोध करना अपनी जगह है, समाज पूरा साथ खड़ा है। आप अलग अलग लोगों से पूछ सकते हैं। समाज जन ने जैसे उन्होंने स्तंभ को कौन बना रहा है, किसकी प्रेरणा से बना है, बन रहा है? किसकी प्रेरणा से बन रहा है? मतलब किसकी पहल की? पूरा जैन समाज की प्रेरणा से नगर निगम में प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद ये बन रहा है। भैया शहर का मुख्य मार्ग है MG रोड, यहाँ से बहुत सारे जुलूस निकलते हैं और ये आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा अतिक्रमण भी है आगे, जिसको देखते हुए काफ़ी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। तो क्या आप आगे के जो अतिक्रमण है इसके लिए भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे? देखिए अतिक्रमण को हटाना नगर निगम का काम है और वो सदैव तत्पर हैं, वो उनके स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं। खुद हमारे बड़े भैया रवि भैया, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पहल भी की है, अभी थोड़े दिन पहले साफ सफाई को लेके गुलाब के फूल भी दिए थे। देखिए वो एक उनका वो हो सकता है कि गुलाब के फूल देना करना, वो उनके आदमी को सम्मान पहले तो समझाना, कभी तोड़ने की बात आएगी तो फिर समझेंगे, पर वो उनका काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं कीर्ति स्तंभ की और ये यहाँ बन रहा है तो उसमें किसी जैन समाज या किसी देवास की आम जनता को परेशानी नहीं होगी। ये कीर्ति स्तंभ का अगर प्रदीप चौधरी विरोध करता है, जैन समाज उग्र आंदोलन करेगा? देखिए जैन समाज कभी उग्रता पे आता ही नहीं है, पर चूंकि अगर विरोध का तरीका कैसा रहेगा? हमारा विरोध का तरीका कल भी जो था वो भी आगे रहेगा। हम विरोध ऐसा नहीं बताते कि हम रोड पे आ जाए या हम कोई ऐसा उनके जैसा हम विरोध करें। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, हमको अहिंसा के रास्ते पे ही चलना है और ये बात अच्छी तरीके से उनको भी समझा दी जाएगी कि इसके बनने से उनको या उनके द्वारा किसी को यातायात में कहीं बाधित नहीं होना पड़ेगा। आपका नाम? प्रीतेश जैन, जिला सहयोग भारतीय जनता पार्टी देवास। भगवान महावीर का